अच्छा, इस वीडियो के अंदर या इस सीरीज के अंदर हमने एक पूरा का पूरा कंप्लीट एक रोड मैप फॉलो करना है जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या होती है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है इन डेली लाइफ, और कुछ रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इस सीरीज के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं अपन और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास बेसिकली वेरिएबल्स हैं और जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करती है, सारी की सारी चीज़ें देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले आ जाएं इस जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज्ड टू मेक वेबसाइट इंटरेक्टिव, डायनेमिक बिहेवियर टू वेब पेज लाइक बटन एंड मोर। सिंपल, जावास्क्रिप्ट हमारे पास जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाती है। अब आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और कहीं क्लिक करते हैं, वेबसाइट का बिहेवियर चेंज हो रहा है, नए पेज के ऊपर जा रहे हैं, कोई स्क्रॉल डाउन आ रहा है आपके पास, या कोई एनिमेशंस आ रही है, बटन्स के ऊपर ट्रिगर आ रहा है, या इसके अलावा कोई स्लाइडर आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जावास्क्रिप्ट साइट को डायनामिक बनाने के लिए या एक यूजर इंटरफेस को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है, ये काम होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। दूसरी चीज़ ये कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है। इंटरप्रेटर वो कि जैसे कोड को जो है वो लाइन बाय लाइन पढ़ती है, मिसाल के तौर पर जैसे कि पहली लाइन हमारी चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी। अगर हमारी तीसरी लाइन के अंदर एरर है तो हमारा कोड यहीं रुक जाएगा, आगे रन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक अपन इस लाइन को सोल्व ना करें। तो इसलिए ये इंटरप्रेटर हमारे पास लैंग्वेज होती है। जावा वेयर इज जावास्क्रिप्ट, हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को? तो हम वेब डेवलपमेंट के अंदर भाई, ऐप बनाने के अंदर और भी बहुत जगहों पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फ्रंट एंड के अंदर इस्तेमाल करेंगे हम, बैक एंड के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। फाइल एंड जावास्क्रिप्ट हम क्यों पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट को? इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कोर फॉर वेब डेवलपर। फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड कहता है कि फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड जब वो रन करो कंसोल डॉट लॉग के अंदर हेलो वर्ल्ड। मैं आपको बता देता हूँ कि कंसोल हमारे पास है क्या, सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा नीचे लाइन भी पढ़ लेते हैं, हाउ कैन वी सेटअप डेवलप के जावास्क्रिप्ट को हम लिख किस तरीके से सकते हैं और जावास्क्रिप्ट किस तरीके से देख सकते हैं, इसका आउटपुट वगैरह। मेरे पास मिसाल के तौर पर एक ब्राउज़र है और ब्राउज़र के अंदर अभी के लिए काट रहा हूँ। पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर, अच्छा मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल खोली हुई है, यानी कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्लास वन का फ़ोल्डर है जिसके अंदर मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल बनाई हुई इस तरीके से। उसके साथ मैंने जावास्क्रिप्ट को लिंक करवाया हुआ है यहाँ पर, सिंपल इज़, ठीक है। जैसे ही मैंने गो लाइव करा है तो मुझे जो है वो इस तरह का विजिबल हो जाएगा हमारा पेज। अभी कुछ भी नहीं है मेरे पेज के ऊपर कि मैंने एच टी एम एल फाइल के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। सपोज़ करो अगर मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ या पैराग्राफ दे देता हूँ, तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा मेरे वेब पेज के ऊपर? ऑब्वियसली एक पैराग्राफ मिल जाएगा। और देख लेते हैं कुछ इस तरीके से, विच मीन्स कि मेरी फाइल सही तरीके से जो है वो कनेक्ट है। तो अब चलते हैं अपन अपनी फाइल की तरफ और हाउ कैन वी सेटअप वगैरह। हाँ, मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि हमारे पास जो हमारा पेज है उसके अंदर एक कंसोल होता है बेसिकली। जैसी इसकी शॉर्टकट की को मैं काट रहा हूँ, इसको अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्ट के बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको एलिमेंट मिलेंगे, कंसोल, सोर्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसे डेव टूल्स कहा जाता है। जैसे मैं कंसोल के अंदर आता हूँ तो कंसोल ब्राउज़र का एक फीचर समझ के जिसकी मदद से आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को आप चला सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को आप देख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या काम है वो ये कि कंसोल हमारे पास ये होता है। कंसोल के अंदर अगर मिसाल के तौर पर फिक्स मिल रहा है, यानी कि जावास्क्रिप्ट का कोड हम रन कर सकते हैं कंसोल के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होता है? कंसोल होता है। आगे इसका बहुत इस्तेमाल है इंशाल्लाह, मैं आपको ठीक है? आगे चलते हैं। तो इसका सेटअप एनवायरनमेंट क्या है? आपको एक आईडीई चाहिए, ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि वीएस कोड वगैरह के, जहां आप अपनी जावास्क्रिप्ट को लिख सकें। का एक और चीज़, आउटपुट देखने के लिए ऑब्वियसली किसी ब्राउज़र का इस्तेमाल करना होगा। तो हम जो ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्रोम, तो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट हमारे पास वीएस कोड, ठीक है। अब ब्राउज़र डेव टूल क्या है हमारे पास? यही जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ये हमारे पास ब्राउज़र डेव टूल है। एलिमेंट्स होगा, ये हमारे पास जितना भी हमारे पास जो एचटीएमएल का कोड होता है, जो हम एचटीएमएल का पूरी की पूरी फाइल, जो कंटेंट हमें विजिबल हो रहा होता है, उसका कोड हमें यहाँ पर विजिबल हो जाता है, ठीक है? तो इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, अगर मैं किसी वेबसाइट के ऊपर राइट है, ठीक है, और राइट क्लिक करके मैं जैसे इंस्पेक्ट के ऊपर जाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबल प्रॉपर तरीके से हो सके। लोड होने में थोड़ी टाइम लगा रही है, बहरहाल
अब आप इसके अगर कोड को देखें तो यहाँ सारे के सारे इसके एलिमेंट, सारी की सारी इसकी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। बॉडी आ रही है, डिव आ रहा है, और सारी की सारी मतलब चीज़ें आ रही हैं। तो ये किसकी मदद से हमारे पास आ रही है? बिजली। एक डोम का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, जिसे डोम ट्री कहा जाता है। सूरत में हमें विजिबल हो रहा होता है डेटा हमारे पास, ठीक है। यानी कि ऐसा आप समझे, अगर वेबसाइट हमारे पास वर्डप्रेस के ऊपर हो, या रिएक्ट के ऊपर हो, या नेक्स्ट जेएस के ऊपर हो, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर हो, या किसी सीएमएस के ऊपर हो, में ब्राउज़र का जो काम होता है बेसिकली वो यही होता है कि हमारे कंटेंट को या हमारी वेबसाइट को ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अगर आपने कभी होस्टिंग का नाम सुना हो, होस्टिंग बेसिकली क्या होती है कि हमारी वेबसाइट किसी न किसी सर्वर के ऊपर स्टोर होती है, और सर्वर का क्या काम होता है, कोई भी रिक्वेस्ट अगर कर रहा होता है, जैसे कि मैंने अभी लिखा है देश वाली लाइब्रेरी, तो बेसिकली जिस सर्वर के ऊपर ये देश वाली लाइब्रेरी वेबसाइट का कोड स्टोर है, मैंने सर्च करा, ऑटोमेटिक मुझे वहां से कोड उठकर आया। कोड कहाँ आया? यहाँ पर। यहाँ जैसी कोड आया, ऑटोमेटिक इसने एक डोम ट्री बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया पूरा का पूरा, जिसकी मदद राइट विजिबल हो गई, ठीक है। तो ये बेसिकली काम किसका हो रहा है हमारे पास बैकएंड के अंदर? एज जावा स्क्रिप्ट का ही हो रहा है। तो एक यहाँ भी हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जावा स्क्रिप्ट को। थोड़ा और अगर आगे चल के इसको फर्दर देखते हैं अपन, तो ब्राउजर डेव टूल के अंदर एलिमेंट टैब होता है, जिसके अंदर अपन व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सिंपल। लेकिन वो हमारे पास एक्चुअल नहीं हो सकता। एक्चुअल से मुराद, अगर ये किसी की वेबसाइट है, मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा, अच्छा एक और चीज़ होती है, कंसोल के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर अगर आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट डिज़ाइन मोड, ठीक है, और इस डिज़ाइन मोड को फॉर सपोज अगर मैं कर देता हूँ ऑन, सॉरी बंद नहीं करना है, आपने ऑन करना है। अब ये डिज़ाइन मोड ऑन हो गया। मैं जैसे ही इसको काटता हूँ, आपको पता है अगर मैं कहीं क्लिक करता हूँ तो ऑब्वियसली वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ इन्होंने सिक्योरिटी लगाई हुई, दैट्स वाई मैं कुछ टाइप नहीं कर पा रहा, ठीक है। मैं भी पॉसिबल है, वरना टाइप जो है वो हमारे पास हो जाता है। मैं एक और चीज़ देख लेता हूँ सारे कंसोल में आकर। अच्छा, डिफ़ॉल्ट व्यू नहीं, सॉरी, डिज़ाइन मोड करना है हमें, ठीक है। डिज़ाइन मोड, डिज़ाइन मोड ऑन करना है, डिज़ाइन मोड को। जैसे ही मैंने ऑन करा है, चेक करते हैं, देखें, ठीक है। वेलकम तरीके से मैं किसी भी चीज़ को जो है वो एडिट कर सकता हूँ। फ्री नहीं है कोर्स ये हमारे पास, बल्कि पेड, सिंपल। पूरी की पूरी वेबसाइट मेरे हाथ में आ गई। मैं जिस तरीके से चाह सकता हूँ कंटेंट को चेंज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। लेकिन ये बजाय सिर्फ हमें नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है। हकीकत में ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर मैं पेज को रिफ्रेश कराऊंगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे हाँ, ठीक है। तो सिर्फ टेम्परेरी चेंजेस हो सकती हैं हमारे पास विद द हेल्प ऑफ यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मैंने अभी आपको करके दिखाई है, ठीक है, लेकिन आप ऐसा करिएगा नहीं, ठीक है। बहरहाल तो कंसोल टैब के अंदर ये मसला हल हो गया। नेटवर्क टैब होता है हमारे पास, टैब होता है, इसके अंदर अपन एनालाइज कर सकते हैं साइट हमारी एसईओ वगैरह कैसी है, ठीक है। इसको फर्दर आप चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स जो है वो क्या होते हैं? Variable is like a container where we can store information in programming. It helps to save data like number or text and use it later in the program. आओ देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि जो इन डेली लाइफ अपन वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, इन डेली लाइफ खैर आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मैथ के अंदर आपने ज़रूर पढ़े होंगे। लेट सपोज वेरिएबल एक्स, लेट सपोज वेरिएबल जेड। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर जिसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर होगी। सपोज इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैंने आपको कहा कि आप मुझे जो है वो एक गिलास पानी लेकर आए। आप मेरे लिए पानी लेकर आते हैं। पानी ऑब्वियसली आप किसी ना किसी कंटेनर के अंदर स्टोर करके लाएंगे। सपोज करें गिलास के अंदर, सपोज करें बोतल के अंदर, सपोज करें किसी भी दूसरी चीज़ के अंदर। तो वो जिस चीज़ के अंदर आप पानी स्टोर करके ला रहे हैं मेरे लिए, वो हमारे पास कंटेनर है, सिंपल इज। इसकी मिसाल एक और ले लें आप। मैंने कहा मेरे पास एक नाम है और उसमें मैंने कहा कि मेरे पास जो नाम है उसका नाम है असद, सिंपल। तो मैंने क्या करा है, एक असद नाम जो भी है उसको स्टोर करवा दिया नेम के अंदर। इस तरह से समझ लें ये काम होते हैं वेरिएबल्स के, कि जिनके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर कराते हैं, अपनी वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अब वो डेटा किसी भी तरह का हो सकता है। वो एरे हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, हमारे पास नंबर हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है जो कि स्टोर करवा सकते हैं अपन वेरिएबल्स के अंदर। सिंपल इज दैट। ये होते हैं हमारे पास वेरिएबल, ठीक है। पर्पस क्या होता है भाई? वेरिएबल अलाउ यू टू रीयूज डेटा विदाउट राइटिंग इज इट रिपीटेडली, ठीक है। हाउ टू डिक्लेयर यूज कीवर्ड लाइक वार, लेट, कॉन्स, ये पढ़ेंगे अभी हम।
नेमिंग रूल होते हैं भाई कुछ हमारे पास के डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं, माइनस नहीं लगा सकते, प्लस नहीं लगा सकते, ठीक है। नॉट हैव स्पेस, आप उसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते। एस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर आपने कैपिटल एन के मदद से कोई आपने वेरिएबल बनाया है और एक और आपने वेरिएबल बनाया नेम नाम का लेकिन स्मॉल है, तो दोनों में फर्क होगा, दोनों अलग अलग होंगे, यानी कि ये केस सेंसिटिव है। कैपिटल एन और स्मॉल एन दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, ना कि एक वेरिएबल है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देता है कि लेट एप्पल इक्वल टू 5 विच मीन्स 5 हमारे पास स्टोर हो गया एप्पल के अंदर, सिंपल। एप्पल इक्वल टू 10, अब हमने जो एप्पल की वैल्यू पहले 5 थी अब चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दी, 10 के अंदर, यानी कि अब एप्पल की जो वैल्यू है वो क्या है, 10। चेंज द वैल्यू व्हेन यू नीड मोर एप्पल, सिंपल इज दैट। अब काम करके देखते हैं रियल लाइफ के अंदर हम किस तरीके से इन वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैंने लिखा लेट एक्स इक्वल टू 10, सिंपल। तो मैंने क्या करा है, 10 स्टोर करवा दिया x के अंदर, यानी कि अगर मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ फॉर सपोज x को, प्रिंट कराने का तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कंसोल। तो अगर मैं प्रिंट करा के देखता हूँ x को, तो मुझे क्या मिल जाएगा कंसोल के अंदर, 10 मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि कंसोल कहाँ होता है हमारे पास, ब्राउजर के डेव टूल में। तो मैं इस फाइल को रन करता हूँ, ये वाली को, इस पैराग्राफ को मैं काट रहा हूँ और गो लाइव कर देता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। जैसे ही मैंने गो लाइव करा है तो मेरे पास मेरा ब्राउजर ऑन हो गया, इस वेबसाइट को मैंने काटा, राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट पे गया मैं जैसे ही, और कंसोल पे गया, तो मुझे क्या मिल गया, 10 मिल गया, ठीक है भाई। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल जो है वो हो सके, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, 10 मिल गया। मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने कोड की तरफ। अब हमने जो करा है बेसिकली सिंपल वो यही करा है कि एक्स को प्रिंट करा दिया हमने, इसकी वैल्यू को स्टोर कर ली थी। अब लेट वार और कॉन्स्ट में हमारे पास फर्क क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखें अगर मैं यहाँ लिखता हूँ वार और मैंने कहा x बराबर है 10 के, फिर मैंने कहा वार, फिर मैंने कहा x बराबर है 20 के, प्रिंट करवा रहा हूँ x को, क्या लगता है कौन सा x प्रिंट होगा, ये वाला या फिर ये वाला? ऑब्वियसली इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, यानी कि पहले पहला कोड चलेगा और उसके बाद ये वाला कोड चलेगा। तो हमारे पास जो विजिबल होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ठीक है। एक्स पे मैंने जैसे गया और मैं जैसे टर्मिनल के ऊपर गया अपने, तो मुझे क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है, ठीक है। अब बार बार अपने ब्राउजर पे जाके नहीं देखेंगे, तो दबा के अपना टर्मिनल खोल लेंगे। अब आउटपुट हम यहाँ पर देखेंगे अपना, ठीक है, ताकि हमें बार बार वहां पर जाना ना पड़े, ठीक है। तो इसे कहा जाता है वेरिएबल नेम वार की मदद से बनाया, एक्स को बनाया, इसे कहा जाता है इक्वल टू, ठीक है। ये यहाँ पर जो काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये वो इक्वल टू नहीं होता जो हमारी जिंदगी के अंदर होता है, जैसे कि 4+1 इक्वल टू 5, लेकिन इक्वल टू ये वो नहीं है, ठीक है। ये कहा जाता है असाइनिंग ऑपरेटर। असाइनिंग ऑपरेटर से मुराद कि इसकी वैल्यू असाइन कर दी है हमने इसके अंदर, या ऐसे समझ लें कि 10 हमारे पास आ गया एक्स के अंदर, सिंपल इज दैट, ठीक है भाई। तो चेक करते हैं, फाइल चला रहा हूँ नोड की मदद से, मैंने लिखा नोड f.js, मुझे क्या मिल गया, एरर मिल गया। क्योंकि मैं किस फोल्डर के अंदर हूँ, अभी जावास्क्रिप्ट क्लास के अंदर, तो पहले मुझे जाना पड़ेगा क्लास 1 के अंदर, ठीक है। मैंने एंटर करा, मैंने लिखा नोड f.js, तो मुझे क्या मिल गया, 20 मिल गया। तो इस तरीके से मुझे मिल गया 20। अब क्या करना है, बार की मदद से मैंने दोबारा वेरिएबल भी बना लिया, उसको डिक्लेयर भी कर दिया। एक यही मसला होता है जिसकी वजह से वार को हम इस्तेमाल नहीं करते या बहुत कम करते हैं, ठीक है, वैसे नहीं करते इसको इस्तेमाल। जब सपोज करें अगर हमारा कोड बड़ा है, मैंने 100 लाइनें लिख दी और मैंने दोबारा यही वेरिएबल बना दिया, तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मैंने वो वेरिएबल पहले बनाया हुआ था या नहीं, क्योंकि ये तो कोई एरर ही नहीं दे रहा। तो इस वजह से इसको इस्तेमाल हम नहीं करते, ठीक है। तो इसके अलावा इस्तेमाल करते हैं लेट का। लेट का क्या काम होता है, मैंने कहा लेट नेम बराबर है हमारे पास है 7, मैंने अपने नाम लिख दिया फॉर सपोज, और मैंने कहा कि यार लेट नेम बराबर है 7, और मैंने प्रिंट करा लिया 7 को, नेम को, सॉरी, ठीक है। तो नेम के अंदर क्या स्टोर है, 7। जब मैं 7 को नेम को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। और देख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। मैंने क्या करा कि नेम जो 7 था वो नेम की वैल्यू अब मुझे चेंज करनी है। अच्छा, लेट की मदद से क्या कर सकते हैं, आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कहा नेम बराबर कर दो 7 के नहीं बल्कि एसन के। मैं दोबारा यहाँ पर आया, मैंने दोबारा कोड को चलाया, तो मुझे क्या मिल गया, कुछ भी नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं करवाया। तो मैंने गया कंसोल के अंदर और मैंने कहा नेम, ठीक है। मैंने दोबारा फाइल को रन करा तो मुझे क्या मिल गया, एसन मिल गया, ठीक है। अब जो बताना चाह रहा था वो मैं ये कि लेट की मदद से पहले मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करा नेम के नाम का, ये असाइनिंग ऑपरेटर है, और सिंपल वेरिएबल के अंदर 7 को स्टोर करा दिया और वैल्यू मैंने चेंज कर दी। लेकिन अगर मैं दोबारा इसको रीडिक्लेयर करता हूँ, मैंने दोबारा यहाँ लेट लिखा, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, एरर। फाइल देखें रेड हो गई,
फाइल के अंदर एरर है, कोई ना कोई गलती है, और गलती क्या है ये कि लेट को आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन वार के अंदर हमेशा कर सकते थे, लेकिन लेट में नहीं कर सकते। तो यही एक डिफरेंस होता है हमारे पास लेट के अंदर, कि जिसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट इस्तेमाल होता है ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो। सपोज करें आपका सी एन आई सी, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। मैंने कहा सी एन आई सी के अंदर फॉर सपोज कोई भी मैंने रैंडम वैल्यू डाल दी। मैंने कहा ये वैल्यू फिक्स है, मैंने कंसोल के अंदर गया और मैंने जो है वो इसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। मैंने कॉपी करा और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सिंपल। फाइल को अपनी रन करा, ठीक है, और मुझे वो पूरा का पूरा कोड मिल गया जो मैंने यहाँ पर स्टोर करवाया था। अब एक चीज़ देखें आप, अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, अब सपोज करें मैं दोबारा रीडिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे हमने लेट को करके देखा था, ठीक है, तो इसको मैं दोबारा कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ बस, और इसकी वैल्यू को यहाँ से मैं चेंज करता हूँ। सपोज करें मुझे वैल्यू चेंज करनी है तरीके से, तो देखें अभी से मुझे क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है कि आप वैल्यू को चेंज या डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो काटा, क्या वैल्यू चेंज हो सकती है कॉन्स्ट की? ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई। मैं दोबारा यहाँ गया, फाइल को रन करा, उसने मुझे क्या दे दिया, एरर। एरर क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। टाइप एरर है, असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल, यानी कि जो आपने असाइन करा है एनआईसी को, वो एक कांस्टेंट वेरिएबल करा है, जिसकी मदद से आप दोबारा वैल्यू को ना चेंज कर सकते हो ना डिक्लेयर कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये वैल्यू फिक्स हो गई और हमेशा ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो कोई भी चीज ऐसी जो फिक्स हो, आप उसको कॉन्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, सिंपल इसे, ठीक है। तो आज के लिए मे भी शायद कि आपको समझ आ गया होगा वार, लेट और कॉन्स्ट में किस चीज़ का डिफरेंस होता है, और हमारे पास वेबसाइटें किस तरीके से काम करती हैं। इंशाल्लाह कल की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि हमारे पास डेटा टाइप क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं।